हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका बायोलॉजी मेंटर प्रिंस कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं विद्यावाणी के इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हो पिछले 2 लेक्चर को आप देख के यहां तक आए होंगे। जो बच्चे नए होंगे वह इस लेक्चर को पहले ना देखें, पहले 1 फिर 2 और फिर इस लेक्चर को कवर करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे बातें पहले 2 लेक्चर में की गई है, तो बेसिक बातें हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। किसका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, वंशागत विविधता का सिद्धांत जो है यहाँ पे, इसका आज 3rd लेक्चर होने वाला है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारा होने जा रहा है 3rd लेक्चर आपका यहाँ पे। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। और आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, आधा वीडियो मत देखें। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर कट समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे कोई काम का नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आपसे सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलो बिना समय जाया किए हुए अगली क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा क्लास होगा? लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। देखो बच्चे, यहां पे आज हम लोग पहले क्या कवर करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक आज का क्या होगा? जीन। कि जीन होता क्या है। ठीक है, आज का पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे कौन सा है? जीन। कि जीन होता क्या है, जीन हम कहते किसको है। ठीक है, इस जीन को समझने से पहले आप कुछ बातों को समझे। पहले यहाँ पे कि जीन को समझने से पहले हमें कुछ बात समझनी है यहाँ पे, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, आपने क्रोमोसोम या गुणसूत्र का नाम सुना होगा, सभी बच्चे सुने होंगे। गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम, सारे बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। क्या है यहाँ पे? क्रोमोसोम। ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होता है, ठीक है, एक केंद्रक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। कोई एक सेल के बीच, सेल में क्या होता है? केंद्रक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होता है यह 2 चीजों के मिलने से बनता है। ठीक है, एक होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। एक प्रोटीन का टाइप होता है, पॉजिटिव प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होता है इन 2 चीजों के मिलने से बनता है। पहला चीज यहाँ पे कौन सी है? डीएनए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कौन सा है? आपका हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, समझो यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है? गुणसूत्र। गुण मतलब कैरेक्टर, सूत्र मतलब फॉर्मूला। किसी भी जीव का कैसा कैरेक्टर होगा, उसकी जो लक्षण जो दिखते हैं ना, बाहर से जो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, या जो इंटरनल कैरेक्टर होता है वो कैसा होगा, इस सारा का सारा जो फैक्टर है यहाँ पे ना, वो किस पे डिपेंड करता है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। तो किसके मिलने से बना हुआ है? जो बना हुआ है आपका यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, हम खासकर यहाँ पे बात करने वाले डीएनए के बारे में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमारे जितने भी कैरेक्टर है, ह्यूमन का जितने भी लक्षण है, या किसी भी जीव के जितने भी कैरेक्टर्स या लक्षण है, सबका इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है किसमें? क्रोमोसोम में होता है। किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम में भी किसके पास होता है? तो डीएनए के पास होता है। ठीक है, और डीएनए के पास जो भी कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन होता है, वह कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? जीन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे जीन के फॉर्म में होता है। मतलब जीन, सिंपल सी बात क्या है कि जितने भी हमारे बॉडी में कैरेक्टर्स है, हमारे ही बॉडी में जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी स्पीसीज है, जीव है, ठीक है, सभी के बॉडी में जितने भी कैरेक्टर है ना यहाँ पे, उन सभी कैरेक्टर्स का क्या होता है? जीन होता है, जो उस कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जो उस लक्षण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे मान लो कि किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट छोटी है, तो हाइट छोटा बड़ा होना, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास? जीन के पास। ठीक है, मतलब कोई भी लक्षण कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करता है? जीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर मान लो कि किसी का हाइट ज्यादा है,
किसी का हाइट कम है, ठीक है, तो अगले पीढ़ी में क्या होगा, जैसा जीन होगा हाइट ज्यादा कम का वैसा ही जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात कि डीएनए सॉरी जीन क्या होता है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन समझना जीन के बारे में कि जीन क्या होता है। जीन जो होता है डीएनए का एक पार्ट होता है, समझो यहाँ पे, क्योंकि क्रोमोसोम बना होता है डीएनए, और डीएनए पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। डीएनए पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो जीन किसका पार्ट हुआ, डीएनए का पार्ट हुआ ना यहाँ पे। जीन किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, जो क्या करता है, आनुवंशिकता के लक्षणों को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। किस लक्षणों को, यहाँ पे इनहेरिटेबल कैरेक्टर को क्या करता है, यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। डेफिनेशन पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद फिर समझाते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। समझना इस चीज को यहाँ पे। जीन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या बोला हमने जीन के बारे में कि जीन क्या होता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, कलर विजिबल नहीं होगा। दिख रहा है कलर सबको विजिबल है, ये भी कलर विजिबल नहीं है। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, चलो यही कलर लेते हैं। जीन क्या होता है, यह डीएनए का ही भाग होता है, यह डीएनए का ही भाग होता है जो आनुवंशिकता के लक्षणों को नियंत्रित करता है, लक्षणों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए which controls characters of inheritance, characters of inheritance, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है आपको पहले भी समझा रखे हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन वन जनरेशन से अगले जनरेशन में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता या इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो लक्षण होते हैं ना, उस लक्षण का संचरण, ट्रांसफर एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में होता है, उसको आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। और जो लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाता है, उस लक्षण को कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर होता है, जो कारक होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। और किसका पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, ठीक है। आई बात समझ में, जीन क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल्स कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। यह क्या होता है, डीएनए का ही भाग होता है जो क्या करता है, आनुवंशिकता के लक्षणों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है सारे बातें आपको यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चों वाला डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर यहाँ पे कि आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है, ये भी पॉइंट सही है। एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, एक डेफिनेशन का एक और बन जाएगा यहाँ पे कि आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। इसका ये मतलब सेम ही है, ठीक है। यूनिट मतलब क्या होता है, एक होता है,
है ना। यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। जो भी एक एक लक्षण जो है आनुवांशिकता का, जैसे मान लो कि आनुवांशिकता मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाना, तो वो अगले पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उसको ले जाने वाला जो इकाई होता है, जो यूनिट होता है, वही क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। क्लियर है जीन के बारे में सभी को पॉइंट? आपको पता है कि जीन किस पे, डीएनए पे, और डीएनए किसका पार्ट, क्रोमोसोम का पार्ट, ये भी याद रखना, ठीक है ना। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, याद रखना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बच्चे, इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सारे बात हम लोग करेंगे अगले चैप्टर के अंदर यहाँ पे कि डीएनए क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, हम सारी बात डिटेल में करने वाले, लेकिन चैप्टर आएगा उसके साथ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? चलो ये आपको याद रखना है, इसको आप नोट में याद कर लेना इसको, ठीक है। इसको क्या करोगे यहाँ पे, इसको आप नोट में याद कर लोगे, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। कि डीएनए क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जीन क्या होता है, जीन डीएनए का पार्ट होता है जो क्या करता है, आनुवांशिकता के लक्षणों को नियंत्रित करता है, मतलब जो लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जीन जो होता है, ठीक है, ये जीन जो होता है ये कहाँ उपस्थित होता है, ठीक है। ये जीन जो होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जीन जो होते हैं क्रोमोसोम पर होता है। सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि डीएनए पर जीन है ना यहाँ पे, या क्रोमोसोम पर जीन, क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है ना यहाँ पे। ऐसे समझो यहाँ पे एक बस, ठीक है, एक बस समझते हो यहाँ पे, और उस पे सीट, बस में सीट होते हैं और सीट पे क्या बैठा होता है, पैसेंजर बैठा होता है, ठीक है। समझो इस प्रकार से यहाँ पे कि एक बस पे सीट पे पैसेंजर बैठता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या है, सीट जो है किसका भाग है, बस का भाग है ना यहाँ पे, और उस पे बैठा हुआ पैसेंजर, सीट पे बैठा हुआ पैसेंजर भी किसका होगा, बस ही का भाग होगा ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से, और डीएनए पे क्या होता है, डीएनए पे हमारा क्या होता है, जीन होता है, सॉरी, डीएनए पे क्या होता है, जीन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, क्रोमोसोम को मान लो बस, क्रोमोसोम को मान लो बस मान लो यहाँ पे, ठीक है, और डीएनए को मान लो सीट, और सीट पे बैठा हुआ पैसेंजर क्या होगा, जीन होगा। जैसे हमने बोला यहाँ पे कि सीट पर बैठा हुआ जीन, सॉरी, सीट पे बैठा हुआ पैसेंजर बस ही का भाग होगा ना यहाँ पे, सीट पे बैठा हुआ पैसेंजर क्या होगा, बस ही का भाग होगा ना यहाँ पे। वैसे ही डीएनए पे बैठा हुआ जीन क्रोमोसोम का ही भाग होगा ना यहाँ पे। तो क्रोमोसोम डीएनए पे हो या सॉरी जीन डीएनए पे हो या क्रोमोसोम पे हो, बात तो सिंपल है ना यहाँ पे, ठीक है। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे कि जीन जो होता है वो क्रोमोसोम पर होता है, बातें तो समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है। जीन जो होता है वो क्रोमोसोम पे होता है या डीएनए पे होता है ना यहाँ पे। तो पूछता है कि किस ऑर्डर में अरेंज होता है, जीन जो बैठा होता है क्रोमोसोम पर या किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में बैठा होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं ना बैठे हुए, उस पर जो अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है, वह लीनियर फैशन में होता है, रेखीय क्रम में होता है, मतलब एक लाइन में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कि एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, एक क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम है, और जीन क्या होता है, इस प्रकार से बैठा होता है, एक जीन यहाँ बैठा होगा, एक जीन यहाँ होगा, इस प्रकार से क्या होगा, जीन इस पे अरेंज होता है, ठीक है। क्रोमोसोम पर जीन क्या होता है, इस ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। जिस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय क्रम बोलते हैं, या इसको लीनियर फैशन या लीनियर अरेंजमेंट कहते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्लियर है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट क्या है, सभी को क्लियर है।
चलो आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट क्या है उसको देखना है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट क्या है कि जीन गुणसूत्र पर किस क्रम में, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है। रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित होता है, ठीक है ना। जीन आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन, ठीक है, इन लीनियर फैशन। पहला पॉइंट क्लियर यहां पे। सेकंड पॉइंट देखो यहां पे, जैसे बस पे बैठा पैसेंजर किसके ऊपर, सीट के ऊपर, ठीक है। पैसेंजर जो बैठा वहां पे सीट के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका बस पर जो सीट है, सीट पर जो पैसेंजर बैठा, तो हमने बस की तुलना की क्रोमोसोम से, सीट की तुलना की डीएनए से, और बैठा हुआ पैसेंजर की तुलना हमने किससे किया, तो उसको जीन से किया, ठीक है। तो जीन जो होता है, मतलब पैसेंजर जो होता है सीट पे बैठा होता है, और सीट का कोई ना कोई स्थान तो होता है कि यहाँ पे सीट है, यहाँ पे सीट है, ठीक है। वैसे क्या होता है, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन बैठा होता है, क्रोमोसोम के जिस स्थान पर जीन बैठा होता है, उस स्थान को लोकस बोलते हैं। वहां पे उस स्थान को क्या बोलते हैं, लोकस, या उसी को प्लूरल टर्म में बोलते हैं, लोसाई कहते हैं। यहाँ पे लोकस का प्लूरल टर्म क्या हो जाएगा, लोसाई हो जाएगा। ये बातें समझ में आई आपको। यहाँ पे क्या बोलोगे कि क्रोमोसोम पर जीन जिस स्थान पर होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, लोकस या लोसाई कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्रोमोसोम पर जीन के स्थान को, क्रोमोसोम पर जीन के स्थान को लोकस या क्या बोलते हैं, लोसाई कहते हैं। लोसाई क्या है, प्लूरल टर्म यहां पर, ठीक है ना, लोसाई कहते हैं। क्या कहते हैं यहां पे, लोकस या लोसाई कहते हैं, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम is called लोकस, या क्या बोलते हैं इसको, यहां पे लोसाई कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है सबको, ठीक है। इतनी बातें सबको क्या है, क्लियर कट समझ में आया, ठीक है। चलो आते हैं अगले पॉइंट पे। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सिंपल सी बात समझो यहाँ पे कि अगर हम तुलना करते हैं बस को क्रोमोसोम से और जीन को पैसेंजर से, तो जहां जहां बस जाएगी पैसेंजर भी तो वहां जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। पैसेंजर भी क्या होगा, वहां जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जीन को क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे जीन को आप कह सकते हो कि जीन क्या है, आपका क्रोमोसोम का क्या होता है, पैसेंजर होता है या सवारी होता है। कह सकते हो ना यहाँ पे कि क्रोमोसोम का पैसेंजर कौन, क्रोमोसोम का सवारी कौन, जीन। क्योंकि जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा जीन भी उसके साथ जाएगा ना। यहाँ पे जहां जहां बस जाएगी तो बस के सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या होगा, वहां जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, आपसे पूछेगा कि बताओ क्रोमोसोम का पैसेंजर कौन, तो क्या बोलोगे, जीन, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या क्रोमोसोम चलता है क्या, हाँ चलता है। क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है, कब होती है, जब सेल डिवीजन होता है ना। यहाँ पे आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो सेल डिवीजन के समय जब क्रोमोसोम का जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, क्रोमोसोम मूव करते हैं इस प्रकार से अपोजिट पोल की तरफ। जब मूव करेगा यहाँ पे, जब क्रोमोसोम मूव करेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर बैठा जीन भी क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। उसके ऊपर बैठा जीन भी क्या करेगा, मूव करेगा।
आई बात समझ में यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ पे एक बात कही आपको कि क्रोमोजोम का पैसेंजर अगर जीन है तो क्रोमोजोम का कोई ना कोई ड्राइवर तो होगा। जैसे मान लो जब क्रोमोजोम जा रहा है अपोजिट पोल की तरफ, अपने अपने अपोजिट ध्रुव की तरफ जा रहा है यहाँ पे, तो कोई ना कोई इसको लेके जा रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्रोमोजोम पे एक लगा होता है डिस्क के आकार की संरचना, क्या होती है यहाँ पे, क्रोमोजोम के ऊपर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से कि क्रोमोजोम के ऊपर क्या होता है, एक डिस्क के आकार की संरचना होती है यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे ऐसे मान लो यहाँ पे कि आपको बताया था हमने क्रोमोजोम के बारे में, ठीक है, जरा ध्यान देना सब। जैसे मान लो यहाँ पे एक क्रोमोजोम है, ठीक है, एक क्रोमोजोम है यहाँ पे। इस क्रोमोजोम के ऊपर क्या होता है, इस क्रोमोजोम के जो है ना यहाँ पे एक डिस्क की आकार की संरचना होती है। किस आकार की होती है, यहाँ पे डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। यही क्या होता है, यही डिस्क वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसको ऊपर खींचता है और इसको नीचे खींचता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या हो, क्रोमोजोम यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ऊपर नीचे क्या होगा, मूव करेगा। जब क्रोमोजोम मूव करेगा ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर जाने का डायरेक्शन जो है यहाँ पे, ऊपर जाने का जो डायरेक्शन है कि ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर कौन ले जाएगा इसको यहाँ पे, तो एक डिस्क की आकार की प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर कहते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं यहाँ पे, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। तो बस की जो दिशा दिखाता है, जो बस को दिशा दिखाता है कि बस किधर की ओर जाएगा, डाइवर्ट जो करेगा यहाँ पे बस को, वो ड्राइवर करता है ना यहाँ पे। तो ऐसे ही क्रोमोजोम को ले जा रहा है, वो कौन ले जा रहा है, काइनेटोकोर ले जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तुमसे अगर पूछेगा यहाँ पे कि बताओ कि क्रोमोजोम का जो ड्राइवर है, क्रोमोजोम का जो क्या है ड्राइवर है यहाँ पे, वो कौन होता है, तो काइनेटोकोर होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्रोमोजोम का जो ड्राइवर होता है वो कौन सा होता है, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंट कि क्रोमोजोम के ड्राइवर जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम के ड्राइवर को क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, काइनेटोकोर कहा जाता है, ठीक है, काइनेटोकोर कहा जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है। आगे देखना है यहाँ पे, अब जहां जहां ड्राइवर उसको लेके जाएगा क्रोमोजोम को, तो जीन भी उसके साथ जाएगा ना यहाँ पे। तो जीन क्या होगा, उस क्रोमोजोम का पैसेंजर हो जाएगा, सवारी हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ड्राइवर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड काइनेटोकोर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। और जीन के पैसेंजर को क्या बोलते हैं, सॉरी क्रोमोजोम के पैसेंजर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि जीन क्या होता है, जीन क्रोमोजोम का क्या होता है, सवारी होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, सवारी होता है, यानी कि जीन्स आर पैसेंजर ऑफ किसका, क्रोमोजोम का। क्लियर है इतने सारे पॉइंट, क्लियर है सभी को, ठीक है, कि जीन क्या होता है, क्रोमोजोम का सवारी होता है, ठीक है। और ड्राइवर कौन सा होता है, काइनेटोकोर होता है। जीन क्रोमोजोम पर किस ऑर्डर में होते हैं, तो लीनियर या रेखीय क्रम में होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्रोमोजोम पर क्या होता है, क्रोमोजोम पर जो जीन का स्थान होता है, पोजीशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लोकस या लोसाई कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लो यहाँ पे कि क्रोमोजोम पर जो जीन का स्थान होता है,
जैसे मान लो एक क्रोमोजोम है यहाँ पे, ठीक है, और इस क्रोमोजोम पर जीन का जो स्थान होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। एक जीन यहाँ, मान लो यहाँ पे एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मान लो कि ए जीन उठ के यहाँ पे आ गया और ये वाला जीन उठ के यहाँ पे आ गया। क्रोमोजोम पर जीन का स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, वो अपना स्थान चेंज नहीं करता। अगर मान लो यहाँ पे कि यहाँ अगर हाइट का जीन है, लंबाई का जीन है, तो लंबाई का जीन यहीं पे रहेगा। अगर मान लो कि ये बॉडी कलर का जीन है तो बॉडी कलर का जीन भी यहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा कौन सा आई कलर का जीन है तो वो भी यहीं रहेगा, ठीक है। मतलब क्रोमोजोम पर जीन का स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक जीन ऐसा भी है जिसका स्थान क्रोमोजोम पर फिक्स नहीं होता है, जिस जीन को बोलते हैं ट्रांसपोजेंस, ठीक है। इसी को जंपिंग जीन या मोबाइल जीन भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी इतना पॉइंट समझो यहाँ पे कि क्रोमोजोम पर जीन का स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हम और ऐड कर लेंगे, ठीक है। कौन सा पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखो है ना, क्रोमोजोम पर जीन का स्थान, क्रोमोजोम पर जीन का स्थान क्या होता है, नियत होता है। नियत यानी कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। नियत होता है या कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। क्लियर इतना पॉइंट, ठीक है। यानी कि पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम आर फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक जीन ऐसा है, ठीक है, एक जीन ऐसा है, अगर हम इसकी अपवाद की बात करते हैं, एक इसका अपवाद या एक्सेप्शन है, जिसका क्रोमोजोम पर स्थान फिक्स नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजेंस, ठीक है। ट्रांसपोजेंस मतलब ये बंदर की तरह होता है, कभी यहां कभी वहां, कभी उछलते कूदते रहता है, मतलब घूमते रहता है, ठीक है, घूमते रहता है, उछलते कूदते रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन। मतलब ट्रांसपोजेंस बंदर की तरह होता है, बंदर समझते हो ना, यहाँ पे कभी इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, मतलब तरपते रहता है, कूदते रहता है, यहाँ पे उसका पोजीशन फिक्स नहीं होता। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे ये जीन ऐसा होता है जो इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता, उछलते कूदते रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है इसका यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग जंपिंग जीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जंपिंग जीन कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है, जंपिंग जीन कहते हैं। या इसका एक और नाम होता है, क्योंकि एक जगह रहता नहीं, चलते फिरते रहता है, इसलिए इसको मोबाइल जीन भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोबाइल जीन भी इसको कहते हैं, मोबाइल जीन। क्या बोलते हैं इसलिए इसको मोबाइल जीन भी कहते हैं। क्लियर यहां तक की सारी बातें आपको यहां तक समझ में आई, ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो कुछ पॉइंट यहां पे और डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। जीन के बारे में जो भी पॉइंट था आपको समझ में क्लियर कट आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट जरूर कर देना यहाँ पे कि सर इस पॉइंट में हमें दिक्कत है, फिर से आप समझा दीजिए। तो अगले क्लास में क्या करेंगे, हम वहाँ पे उस पॉइंट को फिर से आपको समझा देंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक सारी क्लासेस समझ में आई होगी कि जीन क्या होता है, जीन क्रोमोजोम पे किस ऑर्डर में होते हैं, जीन का क्रोमोजोम पे स्थान क्या होता है, फिक्स होता है, जीन पे क्रोमोजोम का जो स्थान होता है, पोजीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकस या लोसाई कहते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम का जो ड्राइवर होता है वो काइनेटोकोर होता है, और क्रोमोजोम का जो पैसेंजर होता है
वो क्या होता है आपका, जीन होता है। क्लियर नहीं आता सारी बातें। चलो आते हैं अगले पॉइंट पे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा यहाँ पे और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जीनोम। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे है जिसका नाम क्या है, जीनोम। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीनोम समझते हैं जीनोम क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे जीनोम के बारे में। नाम ही क्या है, जीनोम, जीन। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। बहुत सारे, अधिकतर जीव ऐसे हैं, मैक्सिमम इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। बोलते हैं ना कि ह्यूमन के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जो पेयर में क्रोमोसोम है, जैसे मान लो यहाँ पे समझो इस प्रकार से, जैसे मान लो कि एक पेयर यहाँ पे क्रोमोसोम है। ठीक है, एक पेयर क्रोमोसोम है, तो इस दोनों पेयर पे क्या होगा, इस पे भी बहुत सारे जीन होंगे, इस पे भी बहुत सारे जीन होंगे। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम पे क्या होंगे, जीन होंगे। क्रोमोसोम तो जीन पे होता है, सॉरी एक जीन तो क्रोमोसोम पे होता है, तो इस पे भी जीन होगा, इस पे भी जीन होगा। तो जो एक ही सिंगल क्रोमोसोम जो इसमें से दिख रहा है, जोड़े में से सिंगल क्रोमोसोम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस एक ही क्रोमोसोम पे उपस्थित टोटल नंबर ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। आई बात समझ में, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है ना, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद सभी जीनों की संख्या को, टोटल नंबर ऑफ जीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में कितनी संख्या होगी जीनोम की, यहाँ पे तुमसे पूछेगा यहाँ पे कि बताओ ह्यूमन में जीनोम की संख्या कितनी होती है। अच्छा याद रखना, एक चीज और समझ लो, छोटी सी पॉइंट है, इसको समझो यहाँ पे। अभी हमने क्या बोला कि अधिकतर जीवों में, मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स है, स्पीसीज है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, जिनमें क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित जीव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारे मनुष्य की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मनुष्य में, तो मनुष्य में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, ऐसे करते करते कितने पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्रत्येक पेयर को हम डिनोट करते हैं एन से। प्रत्येक पेयर को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कितने पेयर है, 2 पेयर है, तो एन और एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2n हो जाएगा यहाँ पे। और इस 2n को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस 2n को ही डिप्लॉयड कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, द्विगुणित कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिप्लॉयड या द्विगुणित कहते हैं। ठीक है, इस पेयर को ही क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड या द्विगुणित कहते हैं। तो मैक्सिमम जीव जो है यहाँ पे, उसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है, ऐसा नहीं ना कि पेयर का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक इसको ले लिया और इसको ले लिया, बोला कि ये एक पेयर है। हमने क्या लिया, यहाँ पे एक रिमोट ले लिया और एक पेन ले लिया, तो बोला हमने क्या कि ये एक पेयर है। तो एक चीज गलत है यहाँ पे। पेयर का मतलब क्या होगा, दो एक समान चीजें, दो सिमिलर चीजें को हम लोग एक पेयर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि 23 पेयर क्रोमोसोम होता है ह्यूमन के पास। मतलब क्या यहाँ पे कि इस पे जो जीन होगा उसी का जीन इस पर भी होगा। यहाँ पे अगर मान लो कि इस पे अगर हाइट का जीन है तो इस वाले पे क्या होगा, हाइट पर ही जीन होगा यहाँ पे। अगर इस वाले पे अगर बॉडी कलर का जीन है तो इस पे भी क्या होगा, बॉडी कलर का ही जीन होगा। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम पेयर का मतलब होता है कि पेयर क्रोमोसोम पे क्या होगा, सिमिलर जीन होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, सिमिलर, एक ही तरह का जीन होगा। इस पे भी वही जीन होगा और इस पे भी वही जीन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेयर क्रोमोसोम। इतनी बातें समझ में आई यहाँ पे। तो जिनमें क्रोमोसोम पेयर में है उसको डिप्लॉयड बोलते हैं और द्विगुणित बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर में नहीं होते। किसमें होते हैं यहाँ पे, उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्या होता है उसमें आपका, यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और सिंगल सेट के लिए हमने लिखा n, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सेट के लिए हमने क्या बोला, n, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी
एन को हम लोग क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगुणित या हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अगुणित या हैप्लॉइड कहते हैं। ये दो उपाधि समझ में आई यहाँ पे, जिसमें क्रोमोसोम पेयर में डिप्लॉइड या द्विगुणित, जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट उसको बोलते हैं हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं। क्लियर है सारे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो जिन जीवों में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड या द्विगुणित जीव कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सिंगल सेट होता है, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड या अगुणित कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या है, जीनोम है। जीनोम का मतलब हमने क्या बोला कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद, जैसे हमने बोला पेयर में दो क्रोमोसोम, तो इस एक क्रोमोसोम पे मौजूद सभी जीनों की संख्या को क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। मतलब एक क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे, 10 हो, 12 हो, 15 हो, जो भी जीन हो सबको एक साथ क्या बोलेंगे, जीनोम कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है जीनोम के बारे में, ठीक है। समझो इसको, डेफिनेशन लिख देते हैं यहां पे। देखना यहां पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा। देखो यहां पे, ठीक है। क्या बोलोगे इसके बारे में, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित, एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित कुल जीनों की संख्या को, कुल जीनों की संख्या को जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन क्या हो जाएगा यहां पे, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, कौन सा जीन्स, पहनने वाला जीन्स, पहनने वाला जीन्स क्या होता है, होता है JEANS, ठीक है। जो कैरेक्टर्स का होता है, कैरेक्टर्स वाला जीन कौन सा होता है, GENES होता है। और पहनने वाला जीन्स कौन सा होता है, JEANS। तो लोग पहनने वाला जीन्स मत समझना, कौन सा जीन होता है, ये लक्षण वाला जीन है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्या, जीनोम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। क्लियर है इतनी बातें सभी को, इतनी बातें सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम कहेंगे, ठीक है। अब किसी जीव में जीनोम की संख्या कैसे काउंट करोगे, बोलेगा कि किसी जीव के पास, किसी इंडिविजुअल्स के पास, मतलब ह्यूमन की बात करते हैं कि ह्यूमन के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ जीनोम कितना होगा, जीनोम की संख्या कितनी होगी, तो कैसे काउंट करोगे, ठीक है। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है काउंट करने का यहाँ पे, उसको पहले लिख लो फिर बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। कैसे काउंट करोगे यहाँ पे, समझो यहाँ पे, ठीक है। किसी जीव में जीनोम की संख्या, किसी जीव में जीनोम की संख्या उसमें मौजूद या एक मिनट रुक जाओ यहां पे, जीनोम की संख्या
जीनोम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है अगुणित क्रोमोसोम की संख्या का। अगुणित क्रोमोसोम की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जीनोम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, और हैप्लॉइड क्रोमोसोम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताओ यहाँ पे। हैप्लॉइड क्रोमोसोम को डिनोट हम लोग करते हैं स्मॉल एन से, मतलब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एन के बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे किसकी संख्या। ठीक है, तो जीनोम की संख्या। ठीक है, तो संख्या कैसे काउंट करोगे आप, यहाँ पे तुमसे पूछेगा यहाँ पे कि इस जीव में बताओ कितना जीनोम की संख्या होगा, तो जीनोम की संख्या कैसे आप काउंट करोगे। ठीक है, जीनोम की संख्या अगर काउंट करने के लिए बोले कि बता कोई ऐसा जीव जिसमें इतना क्रोमोसोम है तो जीनोम की संख्या बताए कितना होगा, तो कैसे काउंट करोगे आप, चुटकी में काउंट कर लो। कैसे काउंट करोगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर बोलेगा यहाँ पे कि निकालना है जीनोम की संख्या, क्या निकालना है आपको यहाँ पे, आपको निकालना है जीनोम की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीनोम। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे एन के बराबर हो जाएगा, जहां पे एन क्या है आपका यहाँ पे, अगुणित क्रोमोसोम की संख्या। एन क्या है आपका यहाँ पे, अगुणित क्रोमोसोम की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन में, एग्जांपल देखो एक यहाँ पे, एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं मनुष्य में। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन या मनुष्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ह्यूमन या मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो है आपका यहाँ पे, ह्यूमन जो होता है यहाँ पे, ये द्विगुणित जीव होता है। कैसा जीव होता है यहाँ पे, द्विगुणित जीव होता है। और द्विगुणित का मतलब क्या होता है, 2n। ठीक है, और 2n मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम जोड़े में होंगे। कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं आपके पास यहाँ पे, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 46 हो जाएगा यहाँ पे। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है, और पेयर में कितने होते हैं आपका यहाँ पे, तो पेयर में 23 होता है, सॉरी 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, और सभी क्रोमोसोम किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए इसको हमने क्या लिखा, 2n लिखा यहाँ पे। तो तुमसे पूछेगा यहाँ पे कि बताओ इस ह्यूमन के अंदर यहाँ पे, इन ह्यूमन में जीनोम की संख्या कितनी होगी। तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे कि जीनोम की संख्या मनुष्य में कितनी होगी। ठीक है, जीनोम की संख्या पूछ लेगा ह्यूमन में, जीनोम की संख्या या नंबर ऑफ जीनोम। नंबर ऑफ जीनोम अगर पूछ लेगा आपसे यहाँ पे, तो किसके बराबर होता है, n के बराबर होता है। ठीक है, और हमें कितना दिया, 2n दे रखा है ना यहाँ पे, तो 2n बराबर कितना होगा, 46 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, n निकालना है ना यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 46/2 यानी कि 23। आई बात समझ में, आप n निकाल लो ना यहाँ पे। 2n बराबर 46 का मतलब ह्यूमन के पास टोटल कितने क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। और 2n क्या रिप्रेजेंट करता है, द्विगुणित को रिप्रेजेंट करता है, डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जीनोम की संख्या कैसे निकालोगे ये आपको हमने बता दिया। ठीक है, जीनोम की संख्या किसके बराबर, n के बराबर। और n क्या होता है, आधे सेट का क्रोमोसोम। 2 सेट होते हैं, बस आधा का काउंट कर लो, बाकी कहानी आपकी खत्म। ठीक है, क्लियर है सारी बातें, यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छा लग रहा है, आपको सारी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर करो, बहुत लोगों के पास मत शेयर करो।
ठीक है ना, बहुत लोगों के पास शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बच्चा एक दूसरे बच्चे को क्या करे, फॉरवर्ड करे यहाँ पे, जिसको जरूरत है, फालतू बच्चे को नहीं भेजना जो उसको पढ़ाई नहीं करनी है या कुछ और क्लास में वो पढ़ता है, ठीक है। हमें जिसकी जरूरत है, जिस बच्चे को चाहिए वीडियो, उसको हर एक बच्चा एक एक बच्चे को क्या करे, उसको इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड करे यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए कि सर हम इस पॉइंट में दिक्कत है, हम अगले क्लास में उस पॉइंट को फिर से डील कर लेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।